हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। तो HSSC ने सारा का सारा जितना भी संशोधन किया था, जितनी भी चीज़ों को चेंज किया था, वो सारा का सारा अपनी नोटिफिकेशन में कल निकाल दिया। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है सिलेबस को लेकर, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है फीस को लेकर। तो फीस वाली वीडियो आप बाद में बनाएंगे क्योंकि फीस का चल जाता है, लेकिन तैयारी जरूरी है, इस वजह से आप सबसे पहले सिलेबस की बनाएंगे। मोटी मोटी सी फीस वाली बात बता दूं मैं आपको। फीस जो लगेगी, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या फैमिली आईडी नहीं है, उनकी तो लगेगी 1000, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। जिनके पास में आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ये सब सॉरी वोटर आईडी कार्ड नहीं, फैमिली आईडी कार्ड है, तो उनकी जो फीस लगेगी वो लगेगी मेल्स में, मेल की 500 रुपये, फीमेल की जो फीस है वो 250 रुपये, SC BC कैटेगरी वालों की भी 250 रुपये। तो ये फीस का था मोटा मोटा, लेकिन वीडियो बना के और भी अच्छे से बता देंगे। लेकिन सिलेबस देखो, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस भाई इन्होंने दोबारा से 25% और 75% में बांट दिया, ठीक है। तैयारी कैसे करनी है इसके अकॉर्डिंग वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पेपर को देखना है, सारी की सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। सेशन को बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत एक्सप्लेन करेंगे आप चीज़ों को, लेकिन सेशन को बिल्कुल एंड तक देखना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नीचे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 360 जॉब टारगेट ऐप है वही अपनी, ठीक है। इस पे अपन ने आज भी ऑफर लगा हुआ है, 599 का कंप्लीट बैच है CET का, गारंटी बैच लगा लीजिए। कौन सा बैच भाई? गारंटी बैच की 599 में गारंटी है। कॉन्टैक्ट नंबर बच्चा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा 98 126 30 162, उसका ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा गारंटी बैच में। और वो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी बच्चों को जो एग्जाम में 101%, और ये तक इस चीज़ तक की गाइडेंस दी जाएगी कि बच्चे जो 2 घंटे 2.5 घंटे आपने उस सेंटर में रुकना है, उस टाइम को आपने कैसे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास जिनसे 2.5 घंटे बैठा ही नहीं जाता। तो वो सीटिंग कैसे बनेगी, अपना माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो वहाँ पे कैसे लगाना है, वो सारी की सारी चीज़ आप इस बैच में डिस्कस करेंगे हर एक बात को। तो ये बैच आज 599 का है, अदरवाइज ये बैच हो जाएगा अपना 1199 का, ध्यान में रखिएगा। आज की वैलिडिटी 599 रुपये, ठीक है। कंप्लीट टारगेट बैच है CET का। 360 जॉब टारगेट एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करोगे, ऑल कोर्सेज में जाओगे तो सबसे नीचे जो कोर्स मिलेगा लेटेस्ट, सबसे नीचे लेटेस्ट कोर्स मिलेगा CET 2025, तो बैच में इनरोल कर लीजिए। आज फीस में बोल रही हूँ, कल से ये ऑफर लागू किया था अपन ने, और आज भी ये चल रहा है 599 रुपये का, न्यू ईयर वाला, ठीक है। तो वैसे 1199 रुपये है, फिक्र ना कीजिए, बैच में आ जाइए। 599 रुपये में 2-3 किताबें लेके आते हो, 2-3 किताबें आती नहीं आजकल में, लेकिन हम हर एक चीज़ करवाएंगे जो इस सिलेबस में दे रखी है। तो सिलेबस क्या है वो देखते हैं। पहले पेपर करवाया था NTA ने, NTA बोल रही है कि भी मैं पेपर नहीं लूँगी, ठीक है, मैं तो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम करवाऊंगी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं नहीं ले सकती, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए NTA ने कर दिया मना। तो अब कौन लेगा पेपर? HSSC खुद ही कंडक्ट करवा रही है इस पेपर को। और HSSC ने जो सिलेबस दिया, जो पहले दिया करती थी HSSC, 25% हरियाणा जीके और 75% जो सिलेबस है वो किसका दिया करती थी? 5 नंबर वाला कोई रोड़ा ही नहीं है, 5 नंबर का रोड़ा खत्म कर दिया, पेपर आएगा 100 नंबर का, ठीक है। 75% में इंडिया जीके आएगी, ठीक है। इंडिया जीके के तीनों पोर्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर सारे लगा लीजिए इसमें, ठीक है। उसके बाद में आपकी साइंस आएगी, साइंस के तीनों पोर्शन। इसके बाद में कंप्यूटर को बहुत अच्छे से उन्होंने मेंशन किया ग्रुप C के लिए कि भाई ग्रुप C वालों कंप्यूटर आएगा ही आएगा पेपर में, 7-8 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। उसके बाद में मैथ आएगा जी, इसके बाद में आपकी रीजनिंग आएगी जी, इसके बाद में आपकी हिंदी आएगी जी, इसके बाद में आपकी इंग्लिश आएगी। ये सारी की सारी आएंगी जी 75% में, और हरियाणा जीके 25% में। हरियाणा जीके के प्लस में एक चीज़ लिखी है इन्होंने, करंट अफेयर, ठीक है। हरियाणा जीके के प्लस में क्या लिखी है? करंट अफेयर्स। तो अब यहाँ पे देखो, हरियाणा जीके में आपने करंट अफेयर कैसे करनी है, जैसे कि ओलंपिक गेम हुए थे पीछे, ओलंपिक गेम में 6 टोटल मेडल आए अपने पास, 6 में से भाई साहब 4 मेडल ऐसे से थे जो हरियाणा से थे। किसके किसके आए? मन्नू भाकर, नीरज चोपड़ा, ठीक है, अमन सहरावत। तो इनके आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेडल आए, किस कैटेगरी में आए, ये करंट अफेयर है। समझ में आ गई? क्लियर इतनी बात?
तो उसके बाद में आपने सिलेबस को तैयार किस तरीके से करना है और सिलेबस में आएगा क्या, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इंडिया जीके की। तो इंडिया जीके में कितने क्वेश्चन रह सकते हैं, तो मैं बता दूं कि 15 से 16 क्वेश्चन जो है वो इंडिया जीके के रहेंगे, जिसमें उसके बाद में 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो आपके साइंस के रहेंगे। ये पुराने HSSC के पेपर हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। या फिर 10 नंबर मैक्सिमम है साइंस, लेकिन 7-8 नंबर की तो आएगी आएगी। कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर के 6 से 7 क्वेश्चन जो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। हिंदी जो है, हिंदी 10 नंबर तक मिनिमम रह सकती है, 10 नंबर मैक्सिमम रह सकती है, या फिर 7-8 नंबर की उसी टाइप से। इंग्लिश भी मैक्सिमम रह सकती है 10 नंबर की, नहीं तो 7-8 नंबर की। मैथ जो आएगा आपके 9 से 10 क्वेश्चन मैथ के, रीजनिंग के 9 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे जी आपके, ठीक है। उसके बाद में आपकी ये सारा 75% वाला जो पोर्शन है वो आपका होता है यहाँ पे कवर। अब ये जो इंडिया जीके है, इंडिया जीके में हिस्ट्री पढ़नी है कि पॉलिटी पढ़नी है कि ज्योग्राफी पढ़नी है कि सारा पढ़ना है, तो मैं आपको बात बता दूं कि ये सारी महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से भी सेशन लेके आऊंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री है, अब हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो हरियाणा में भी विस्तृत थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो हरियाणा में भी विस्तृत थी, इस वजह से यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़नी पड़ेगी, वैदिक सभ्यता पढ़नी पड़ेगी, बौद्ध धर्म पढ़ना पड़ेगा, जैन धर्म पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं, अशोक वगैरह, ये सारे के सारे टॉपिक जो पढ़ते हैं, अशोक का हरियाणा में क्या रोल था वो तो हरियाणा जीके में आ ही जाएगा, ठीक है, हरियाणा की हिस्ट्री में आ ही जाएगा। लेकिन इंडिया जीके में की जो हिस्ट्री है वहां पे मैं आपको बताऊं ना, तो सिर्फ आप ये पढ़ लेना कि गुप्त वंश का सबसे पहला शासक कौन था, ठीक है। जैसे कि गुप्त वंश बोल दिया, मौर्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था, यानी कि जितने भी वंश हुए हैं मुगल काल में, मेडिवल हिस्ट्री में भी, उनके पहले पहले शासक तो सबने आपको याद करने ही है, क्योंकि पेपर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में किसी ने कोई महान प्रथा चलाई हो वो याद कर लेना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। और किसी को जैसे कि बोलते हो कि भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, समुद्रगुप्त को, यानी कि उपनाम कौन से दिए गए थे वो आप याद कर लेना, इतनी चीजें। लेकिन अब ये करें कैसे, करें कहाँ से, तो एक MCQ प्रैक्टिस होती है भाई। MCQ प्रैक्टिस के लिए लूसेंट की किताब भी ले सकते हो MCQ वाली, और एक घटना चक्र की बुक आती है वो ले सकते हो, और एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है आप वो भी ले सकते हो, यानी कि इन तीनों में से कोई ले सकते हो। चाहे आप लूसेंट की MCQ की किताब ले लो, ठीक है, थ्योरी वाली तो ऑलमोस्ट होती है सबके पास में एक, या फिर किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है भाई वो ले सकते हो, ऑप्शन में है ये तीनों तीनों नहीं लेनी है आपने, एक ही लेनी है। और एक ले सकते हो आप घटना चक्र की। अब लूसेंट वाली किताब में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसमें टॉपिक तो वाइज क्वेश्चन तो दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन नहीं है। घटना चक्र में जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा है तो क्वेश्चन के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। किरण पब्लिकेशन में भी ऐसा है कि क्वेश्चन दे रखा है तो जब जहां पे आंसर की दे रखी है उसके नीचे बाद में सारों की एक्सप्लेनेशन दे रखी है। लूसेंट की एक ही चीज खराब है, वो क्या है कि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे टॉपिक वाइज है, ठीक है। अब वैसे घटना चक्कर भी टॉपिक वाइज आने लग गई है, तो सबसे बेस्ट बुक इन तीनों में मेरे को तो लगती है घटना चक्कर। तो आप घटना चक्कर से PYQ प्रीवियस ईयर MCQ लगा सकते हो। MCQ लगाने बहुत ज़्यादा जरूरी है, सारी थ्योरी पढ़ोगे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मेन टॉपिक पढ़ने के बाद में अगर उसके MCQ 2 बार भी कर लिया आपने, MCQ करने के लिए टाइम सफिशिएंट है। हिस्ट्री के MCQ आप सिर्फ 10 दिन में कवर कर सकते हैं, अगर आप 1.5 घंटा भी पढ़ते हो तो भी, तो वो 2 बार हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपकी पॉलिटी की भी यही बात है। पॉलिटी का मेन सिलेबस जैसे कि आपने पढ़ना शुरू किया, मेन आर्टिकल्स के थ्रू भी पढ़ सकते हो आप पॉलिटी, पहले नंबर आर्टिकल से लेकर, ठीक है, उसके बाद में 395 तक आप पढ़ सकते हो। लेकिन ऐसा करोगे तो ये लेंदी हो जाएगी। आपको क्या करनी है, टॉपिक वाइज करनी है। टॉपिक वाइज कैसे कि सबसे पहले आपने क्या पढ़ी, प्रस्तावना पढ़ ली, प्रस्तावना पढ़ने के बाद संविधान का निर्माण पढ़ लिया, संविधान का निर्माण पढ़ने के बाद में मेन बातें पढ़ी उसकी, उसके बाद में आपने पढ़ ली DPSP, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नगर पालिकाएं, राष्ट्रपति, ठीक है, संसद और निर्वाचन आयोग, ये इतने टॉपिक बनते हैं। यानी कि मुश्किल से पॉलिटी में अगर हरियाणा जीके की बात करूँ तो 20 टॉपिक और 20 ही दिन, ठीक है। और उसके बाद में हर टॉपिक के MCQ करने आपने, क्योंकि पॉलिटी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, पॉलिटी क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मध्यकालीन भारत से कोई क्वेश्चन अभी तक हरियाणा जीके में हरियाणा के एग्जाम्स में बना ही नहीं है, और बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर देते हैं अकबर वगैरह पढ़ने में। तो वो वही टेक्निक है कि 20% जो सिलेबस है ना, उसमें से क्या आता है, 80 नंबर का पेपर आता है, और 80% सिलेबस में से 20 नंबर का पेपर आता है, और 80% सिलेबस वही मेडिवल हिस्ट्री वाली बात है कि मेडिवल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है अकबर बाबर हुमायूं पढ़ते पढ़ते, लेकिन वहाँ से पेपर में क्वेश्चन नहीं निकलते इतनी ज़्यादा, बहुत कम रेयर क्वेश्चन होते हैं, तो इतना टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी सारी पढ़नी है, टॉपिक मैंने आपको वीडियो रोक के पॉज करके आप टॉपिक लिख सकते हो, नगर पालिकाएं, पंचायतें वगैरह ये लिख लोगे सारे टॉपिक, ठीक है। उसके बाद में उसके एमसीक्यू कर लो। साइंस मेरे चैनल पे बहुत पढ़ी है भाई, साइंस मैं कहीं और से रिकमेंड ही नहीं करती, ना ही कोई और किताब रिकमेंड करती, बस नोट्स बना लो अपने, वहाँ से चैनल पे बहुत साइंस पढ़ी है, जित टॉपिक वाइज सर्च कर लो, टॉपिक वाइज मिल जाएगी। अदरवाइज आप एमसीक्यू की क्लास जो है वो रखेंगे, मैं अनाउंस कर दूंगी, टाइम फिक्स नहीं है, एक बार टाइम टेबल सारा बनाएंगे ना तो मैं फिक्स बोल दूंगी आपको भी, ठीक है। तो वो पेपर तक चलेगी क्लास, साइंस यहाँ से कर लेना। कंप्यूटर भी मैं करवाऊंगी, कंप्यूटर भी कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर भी अपने चैनल पे चलेगा, फ्लो ऑन चलेगा, और इंडिया जीके भी अपने चैनल पे चलेगी, हरियाणा जीके भी करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो चैनल पे चलेगा ही चलेगा। बाकी ऐप पे मैंने आपको बता दिया कि सब कुछ ही चलेगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट तो आपको कहीं करने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद में बात आती है रीजनिंग और मैथ की। तो रीजनिंग देखो आसान सी होती है, सारे टॉपिक कर लो उसके, और मैथ करो सिर्फ आप अर्थमेटिक, मैथ में अर्थमेटिक करो बस। ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े बहुत, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर कर सकते हो तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कर लो, फॉर्मूलों से ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वैल्यू 1 0 आपको पता होना चाहिए, 1 कब होती है, 0 कब होती है, 1/2 कब होती है, ये चीज़ें आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता होनी चाहिए। तो मैथ में अर्थमेटिक और ट्रिग्नोमेट्री और रीजनिंग सारी की सारी तो ये करनी पड़ेंगी। और अब आपके पास में कम समय है, लगभग आप 3 महीने का टाइम आपके पास है, 3 महीने के टाइम में आप ये पेपर जो है आसानी से क्रैक कर सकते हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप से आएगा, इतने इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और फॉर्मूला सिर्फ एक ही है कि किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देनी, बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देनी कि सिर्फ हरियाणा ही जीके पढ़ के जाऊं। बहुत ज़रूरी है हरियाणा जीके, आप ऐसे नहीं बोलते ना पढ़ो, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ो भाई, इंडिया जीके भी पढ़ो, मतलब कि साइंस भी पढ़ो, कंप्यूटर भी पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है, तब जाके पेपर क्रैक होगा। समझ में आ गई बात इतनी? तो ये इस टाइप से पेपर आएगा, जितने जितने नंबर मैंने बोले हैं इन्हीं इन्हीं नंबरों पे एग्जाम आएगा। अभी तक यही रिपोर्ट है, आगे क्या होता है देखते हैं। अभी तक जो आपने तैयारी करनी है वो इसी के अकॉर्डिंग ही करनी है। ओके जी, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एप्लीकेशन से कोर्स जाके परचेज कर सकते हो। इंक्वायरी के लिए नंबर दे रखा है, आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।